आज के युवा कल के विकसित भारत के सारथी हैं। युवाओं और विकसित भारत 2047 के विजन को केंद्र में रखकर मोदी सरकार ने बजट पेश किया है। ये बात इंदौर बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कही। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया केंद्रीय बजट की खूबियां गिनाई। मनसुख बोले, प्रधानमंत्री ने बजट की परिभाषा बदल दी। आज का युवा कल के विकसित भारत के सारथी। बजट के केंद्र में है युवा और विकसित भारत। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया केंद्रीय बजट की खासियत गिनाने के लिए इंदौर पहुंचे। बीजेपी कार्यालय में उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बजट को लेकर हमारी धारणा थी इसे क्या मिला और क्या नहीं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट की परिभाषा बदल दी। पीएम मोदी ने 2047 विकसित भारत का विजन तय किया है। इस विजन को केंद्र में रखते हुए बजट पेश किया गया। 26-27 का बजट पार्लियामेंट में निर्मला जी ने रजू करा। आपको लगा होगा कि बजट तो हम सब लोगों ने देख लिया, अभी बजट पर डिस्कस भी चल रहा है पार्लियामेंट में और सारे देश में मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा बजट के लिए प्रेस वार्ता भी हो रही है। दोस्तों, ये बजट, ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है, सामान्यतः हमारी धारणा थी कि बजट मीन्स अनाउंसमेंट, बजट मीन्स किसको क्या मिला क्या नहीं मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बजट की परिभाषा बदल दिया है। बजट क्या है? कोई भी सरकार और देश का एक विजन होता है, एक ब्रॉड रोड मैप होता है। मोदी जी ने 2047 में देश को विकसित भारत बनाना है, एक विजन तय करा और ये विजन को केंद्र में रखते हुए 5 साल का आयोजन होता है और ये 5 साल का आयोजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 साल की कार्य योजना मीन्स बजट। बजट मीन्स घोषणा नहीं। मैं घटना का साक्षी हूँ, जब यूपीए की गवर्नमेंट चलती थी और मैं इस समय में राज्यसभा का सदस्य था, बजट में अनाउंसमेंट होता था। बजट मीन्स घोषणा। बजट में ये ट्रेन उसको मिल गई, ये ट्रेन उसको मिल गई, किसी को यहाँ बहुत बड़ा डैम मिल गया, ऐसा करके अनाउंसमेंट होता था। और जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओथ लेने के बाद जब पहली बजट आया, तब उसमें अनाउंसमेंट हुआ कि 1500 से अधिक ऐसे अनाउंसमेंट थे जो भूतकाल में 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले पार्लियामेंट में बजट घोषणा में अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन धरती पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं। क्यों हुआ घोषणा? किसी के प्रेशर से, कोई वकदार व्यक्ति है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके कहने से अनाउंसमेंट हो गया, बट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के साथ कार्य योजना नहीं बनी। लेकिन मोदी जी ने कहा कि जी नहीं, बजट केवल घोषणा नहीं होना चाहिए, 1 साल का कार्य योजना होनी चाहिए और ये कार्य योजना 5 साल की योजना से लिंक होनी चाहिए और वो विकसित भारत के विजन के साथ अलाइन होना चाहिए। और इसलिए मोदी जी ने बजट की परिभाषा बदल दी। दूसरा, समय के साथ बदलना आवश्यक है। विकसित भारत, आज के यूथ एक कल के हमारे विकसित भारत के सारथी है और ये विकसित भारत आज जो 50 एज के नियरेस्ट मेरे जैसे 50 के प्लस माइनस के लोग हैं, वो जब 2047 जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब वो 75 का हो जाएगा। उसको विकसित भारत को देखना है, लेकिन जीना किसको है? युवाओं को विकसित भारत को जीना है। ये युवा उस वक्त विकसित भारत को जिए तो विकसित भारत बनाएगा कौन? तो युवा की सहभागी होनी चाहिए। बट युवाओं की सहभागीदारी की हम बात करें, तब युवा का सोच क्या है, वो क्या चाहता है, कैसा विकसित भारत चाहता है, वो क्या बजट चाहता है। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मैं यूथ अफेयर्स मिनिस्टर भी हूँ। आज के युवा कल के विकसित भारत के सारथी हैं। विकसित भारत के लिए युवाओं ने जो सुझाव दिए, बजट में उन सुझावों को भी शामिल किया गया है।
आर्थिक वृद्धि को तेज करना, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, सबका साथ और सबका विकास के साथ जैसे 3 कर्तव्य के आधार पर बजट को तैयार किया गया। में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की जो प्रधानमंत्री जी ने 2025 में रेड फोर्ट से घोषणा करी थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी सुनिश्चितता करी गई। रिफॉर्म कैसा होना चाहिए दोस्तों? कोई भी सरकार, व्यक्ति, समाज या संस्था समय के साथ कदम मिलाए, वो समय को जीत सकता है। समय के साथ रिफॉर्म करना, परफॉर्म करना, ये हमारी सरकार की रीति नीति रही है और इसलिए हमने समय समय पर कदम उठाए, जिसका लाभ आज देश को मिल रहा है। दोस्तों, इस बजट में हमने कहा कि हमारा 3 कर्तव्य रहेगा। 3 कर्तव्य फ्रेमवर्क हमने तैयार करा। एक, आर्थिक वृद्धि को तेज करना, जो इकोनॉमिक गतिविधि को तेज करना, जनता की आकांक्षाओं को पूरी करना, और तीसरा, सबका साथ सबका विकास से हमें देश को आगे बढ़ाना। ये 3 हमारे 3 कर्तव्य के बेस पर ये बजट को तैयार करा गया। कैसे बजट तैयार होता है? ये 3 हमारा कर्तव्य को अलाइन कैसे करें? नारा देना तो एक बात है, लेकिन कमिटमेंट के साथ काम करना वो दूसरी बात है। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं पहले 2014 का प्रधानमंत्री जी का पहला बजट का साक्षी हूँ और 2012-13 का बजट का भी मैं साक्षी हूँ। 2012-13 में यह देश का बजट था 16 लाख करोड़ रुपए और आज 2026 का बजट, उसका कद है 53 लाख करोड़ रुपया। 16 लाख करोड़ से 53 लाख करोड़ रुपीस। आपको लगेगा कि इतना बजट बढ़ा तो सरकार ने टैक्स बढ़ाया, सरकार ने इनकम बढ़ाई होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले 11.5 साल में सरकार ने एक भी रुपये का टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन बजट 16 लाख करोड़ से 53 लाख करोड़ हो गया। कैसे हुआ? 16 लाख करोड़ का जब बजट था तब वेट था, उसका स्लैब 24% भी वेट के द्वारा टैक्स लिया जाता था, 18% टैक्स लिया जाता था, 2-3-4 स्लैब था। लेकिन जब वेट से जीएसटी आया तो वेट से जीएसटी आया, टैक्स कम हुआ। जीएसटी से जीएसटी वर्जन 2, जीएसटी 2, उसमें और टैक्स कम हुआ। टैक्स कम होता गया, बजट बढ़ता गया। क्या? जो मैंने पहली प्राथमिकता कही, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक गतिविधि बढ़ी, गुड गवर्नेंस हुआ, करप्शन खत्म हुआ, पैसा का। इस मौके पर विधायक रमेश मेंदोला, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, दीपक टीनू जैन सहित बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।